हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। सो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 7th और अभी हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले लेक्चर नंबर 6 में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का बेसिक सीखा था कि सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, किस में करंट सेम होता है, किस में पोटेंशियल सेम होता है। उसके बाद कुछ सर्किट वाले क्वेश्चन भी किए थे जिसमें डिफरेंट रेजिस्टर्स में पोटेंशियल ड्रॉप और करंट फाइंड करना था, और एक ट्रिक भी सिखाई थी कि पैरेलल रेजिस्टर्स में करंट कैसे निकालें। तो बहुत ही बेसिक चीजें थी, 10th लेवल की थी, वही सब बताया था। आज लेक्चर नंबर 7 में थोड़े से कॉम्प्लेक्स सर्किट हम लेंगे और उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। बेसिकली दो तरह के क्वेश्चन आज हम करेंगे, एक पोटेंशियल मेथड से सॉल्व होंगे और एक होगा इनफाइनाइट नेटवर्क सॉल्व करने का मेथड। आज जो पढ़ोगे होगा सीरीज पैरेलली, पर साफ साफ दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे 2 वीडियो और करेंगे। नेक्स्ट वीडियो करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज पे। व्हीटस्टोन का पूरा एक सेपरेट वीडियो, किस लिए? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉम्पिटिशन में भी सवाल आ रहे हैं पर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक सेपरेट वीडियो करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का। व्हीटस्टोन के एप्लीकेशंस भी हैं हमारे कोर्स में, तो उसको एक अलग से पढ़ लो पहले, व्हीटस्टोन को बढ़िया से। और उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर का एक और वीडियो करेंगे और उसमें नेक्स्ट वीडियो, और उसमें पढ़ेंगे सिमेट्री लॉ। कैपेसिटर में ये लॉ नहीं पढ़ाया था, यहाँ पे पढ़ाएंगे अच्छे से। और उसके बाद तो बहुत बढ़िया सवाल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के चुटकियों में होने लगेंगे। तो सीक्वेंस में चलते रहो और क्वेश्चन लगाते रहो। तो माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर क्यूट सा चैनल फिजिक्स वाला। कॉपी और पेन निकाल दें, चूहा खाना बंद कर दें और वीडियो को बीच बीच में पॉज करके क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। जब भी हम बोलें पॉज करो तो पॉज किया करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुद से सॉल्व करो, नहीं हो तब वापस यहाँ देखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप नोट्स खुद से बनाएं, सबसे बेटर वो होगा। अदरवाइज आलसी लोग हमारी वेबसाइट www.physicswala-alakpande.com पे जाके नोट्स को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कमेंट में उसका लिंक दे चुका हूं या दे दूंगा। तो आइए आज का ये छोटा सा खूबसूरत सा लेक्चर कंप्लीट करें। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। पिछला वीडियो नहीं देखा कोई बात नहीं, तब भी ये समझ में आएगा। बहुत बेसिक सी चीजें यहाँ पे पुरानी यूज होंगी 10th लेवल की, बाकी नई चीजें सिखाएंगे। तो आज हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। पहला टॉपिक ले लेते हैं पोटेंशियल मेथड। अरे कोई नई चीज नहीं है, आसान चीज है, पोटेंशियल मेथड। तो इसमें क्या होगा, सर्किट में होगा सीरीज या पैरेलली, पर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। तो क्वेश्चन पहले से लिख लेते हैं। आज का सारा सवाल एक ही क्वेश्चन है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो यही करना है सारे सवाल में। चलिए पोटेंशियल मेथड के द्वारा सवाल नंबर 1, पॉज करिएगा वीडियो को, खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। हम 3 रेजिस्टर ले रहे हैं, आर आर आर, यहां पे टर्मिनल ए, यहां पे टर्मिनल बी। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बोलोगे बहुत हलवा है, रुक जाओ। हमने एक तार को छीला, यहाँ पे बांधा और यहाँ पे बांधा, कनेक्टिंग वायर। फिर एक तार को यहाँ से यहाँ बांध दिया। अब हमसे पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो पॉज करके ट्राई करो, पॉज खुद से करो एक बार। तरीका शायद इसका आता हो, कैपेसिटर में सिखाया था, नहीं आता तो फिर से सिखा रहे हैं। क्या हो रहा है, तीनों पैरेलल में दिखाई पड़ रहे हैं, R/3 आंसर आ रहा है। कोई बात नहीं, नहीं आया तो, अगर आ गया तो आगे बढ़ जाओ। ए का पोटेंशियल मान लो V, बी का पोटेंशियल मान लो 0, और कोई और पॉइंट होता तो उसका XYZ मान लेते। ए का V, बी का 0। अब सुनो, अगर किसी तार में कोई एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट मतलब रेजिस्टर नहीं है, कैपेसिटर नहीं है, सेल नहीं है, इंडक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, तो तार में हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा। जैसे इस वायर में यहाँ पोटेंशियल V लिखा, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं, तो यहाँ पे भी V। फिर यहाँ से इस तरफ बढ़ो, कोई एलिमेंट नहीं, कोई एलिमेंट नहीं, कोई एलिमेंट नहीं, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल V, ठीक है। ये नहीं कि यहां बढ़ के यहां भी बोल दिया, नहीं, क्योंकि बीच में रेजिस्टर आ गया। जब तक बीच में कुछ नहीं आ रहा है पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं हुआ, कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुआ। जैसे यहां का पोटेंशियल आपने 0 मान लिया, ठीक है। 2 टर्मिनल्स हैं, एक को V मान लिया, एक को 0 मान लिया। भाई दोनों के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट कर लो इमेजिनरी दिमाग में,
दिमाग में एक इमेजिनरी बैटरी ले लो, उसका पोटेंशियल डिफरेंस V मान लो, तो उसकी पॉजिटिव प्लेट पे +V, नेगेटिव प्लेट पे 0 कर लो, डिफरेंस V और 0 हो गया, तो A को V दे दिया, B को 0। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना। तो ये एक तरीका होता है दिमाग में इमेजिन करके इमेजिनरी बैटरी का, ठीक है। खैर ये तो बात नहीं है, एक V एक 0। अब समझो, क्योंकि B पे पोटेंशियल 0 माना, यहाँ कोई रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, बैटरी नहीं, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ भी रास्ते में कुछ नहीं, तो यहाँ पे भी 0 हो गया। अब नीचे A और B बना लो, कोई और पॉइंट तो है नहीं, होता तो वो भी बनाते। A का पोटेंशियल V, B का पोटेंशियल 0। ये वाला रजिस्टर किसके बीच में है? V और 0 के बीच में। ये वाला रजिस्टर किसके बीच में है? V और 0 के बीच में है। ये वाला रजिस्टर किसके बीच में है? V और 0 के बीच में। यानी तीनों रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, V और 0। ये भी V और 0 के बीच में, ये भी। ये तीनों अब साफ साफ किस में दिखाई पड़ने लगे आपको? पैरेलल में। तो पैरेलल में फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तो सबको पता ही होगा। सो इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। तो कितना हो गया? 3/R। यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R/3। ठीक है, पैरेलल में थे, सीरीज में लग रहे थे, पैरेलल में। अच्छा, हमने आपको एक चीज और सिखाई है कि पैरेलल में अगर बराबर बराबर रेजिस्टेंस लगे हो n टाइम्स, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा R/n। अगर बराबर बराबर रेजिस्टर n टाइम्स लगे हो तो इक्विवेलेंट होगा R/n। n है कि वो कितनी बार अपीयर हुआ। जैसे यहाँ बराबर बराबर कितनी बार अपीयर हुए? 3 बार। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीधा आप बोल सकते थे R/3। कहाँ यूज करोगे फॉर्मूला? पैरेलल में। जैसे 2 रजिस्टर R लगे होते तो R/2, 5 लगे होते तो R/5। क्लियर है? R 3 बार लगे हैं तो R/3, सीधा लगा सकते हैं R/n। क्लियर है? अगला सवाल देखें, मिटा दें इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट हो तो V और 0 रख लो, और 2 से ज्यादा पॉइंट हो तो X Y Z सब मानना स्टार्ट कर देना। ठीक है, अगला सवाल लिया जाए। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हर सवाल में कोशिश करेंगे कोई नया कंसेप्ट भी आ जाए। सेकंड सवाल, चलो यहाँ पे टर्मिनल A, यहाँ पे टर्मिनल B। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। सारे रेजिस्टर की वैल्यू R R R R R R R R। ये इसका सिंबल समझ में आता है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों तार आपस में टच नहीं कर रहे, ये इसके ऊपर से कुदा कर भेजा गया है, इसके ऊपर से गया है। ठीक है, ऐसे जब हुक टाइप का बना हो, मतलब ये तार इस तार को टच नहीं कर रहा, इसके ऊपर से। एक तार नीचे है, एक तार प्लेन में ऊपर से ऐसे बंधा है, एक ऐसे बंधा है, दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। ट्राई कर लें, पॉज करके ट्राई करो। हो गया? पॉज करके ट्राई करो। 1 2 3 4 5 मैं करने जा रहा, अभी भी टाइम था। A का पोटेंशियल मान लिया V, B का पोटेंशियल मान लिया 0। अब इस तरफ तो रेजिस्टेंस है तो इस तरफ तो पोटेंशियल चेंज होगा, पर A का यहाँ पर V है तो यहाँ पे कोई रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, बैटरी कुछ नहीं, तो यहाँ पे भी V। B का पोटेंशियल 0 माना, यहाँ पे कोई रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, बैटरी कोई एलिमेंट नहीं, तो यहाँ पे भी 0। समझ गया पोटेंशियल मेथड? अगर तार में कुछ और नहीं लगा है तो उस पूरे तार का पोटेंशियल हर जगह सेम होगा। इस तरफ नहीं जा सकते, बीच में रेजिस्टर आ गया इधर भी। तो अब हमारे पास एक V है, एक 0 है। जरा यहाँ बना लो, यहाँ बनाया A B, A को बोला V पोटेंशियल, B को बोला 0। चलो यहाँ से देखो R और R किसके बीच में है? V और 0 के बीच में, तो लगा लो। R और R सीरीज में दिख रहे हैं, एक तरह से 2R लगा है V और 0 के बीच में। एक तरह से 2R का रेजिस्टेंस V और सीरीज में भाई R प्लस R हो जाएगा ना, 2R। अच्छा, ये दोनों रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ हैं? V और 0 के बीच में है, यानी R और R फिर से लगे हैं कहाँ पे? V और 0 के बीच में। ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए। ये दोनों रेजिस्टेंस किसके बीच में है? V और 0 के बीच में। ये तो टच नहीं कर रहा है, तो यानी 2 रेजिस्टेंस और हो गए V और 0 के बीच में, R और R। ये भी हो गए।
फिर ये दोनों रेजिस्टेंस जो सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में थे ना तो एक साथ बनाया, ये दोनों सीरीज में है, ये किसके बीच में है, V और 0 के बीच में, तो यानी एक और आ गया, इसको ऊपर बना लेते हैं, चलो R और R। तो आप ध्यान से देखो सारे जो R थे वो V और 0, ये भी देखो V और 0 के बीच में, ये दोनों भी देखो V और 0 के बीच में, ये दोनों भी देखो V और 0 के बीच में, ये दोनों भी V और 0 के बीच में। तो एक तरह से देखें तो 2R 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 पैरेलल में है, 4 बार 2R है पैरेलल में। अरे भाई ये R जुड़ के 2R 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 पैरेलल में, यानी 2R 2R के रेजिस्टेंस पैरेलल में 4 बार। तो मैंने बोला पैरेलल में R इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, जो सेम रेजिस्टेंस कई बार रिपीट हो रहा हो डिवाइडेड बाय जितनी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा हो। कितनी बार रिपीट हुआ, 4 बार, तो R/2 फाइनल आंसर। बोला समझ में आया भाई। A और B के बीच में क्या है, 2R 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 2R, कितनी बार, 4 बार, एक बार 2R, 2 बार 2R, 3 बार 2R, 4 बार 2R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/RE इज इक्वल्स टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, तो ये हो गया 4/2R। यहाँ से R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R/4, तो देखो वही तो आ रहा, R/2। जो इक्वल रेजिस्टेंस n टाइम्स रिपीट हुआ उसको n से डिवाइड कर दो। ये पैरेलल में लगा सकते हो जब इक्वल हो, इक्वल नहीं होता तो सिंपल कंसेप्ट लगाते हैं। मान लो यहाँ 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम, तो भाई जो प्रोसेस होता है वो लगाते हैं, हम तो मेथड समझा रहे हैं। मान लो ये 1 होता 2 होता तो 1 2 3, ये 3 होता ये 4 होता तो 7, फिर सब के सब किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। क्लियर है, यहाँ बहरहाल आंसर R/2 है। छाप लें, नेक्स्ट तरह का सवाल लें। ये हुक वाली बात भी समझ में आ गई, V0 वाली भी आ गई। अच्छा कोई तीसरा पॉइंट हो तो उसको X मानना पड़ेगा, दिखाएं, चलो देखते हैं। क्योंकि कच्चा नहीं कुछ भी पक्का नहीं, कुछ भी होता है जो कुछ भी सबके लिए। ये पॉइंट A मान लो, यहाँ पॉइंट B मान लो, ये रेजिस्टेंस R R R R। अभी मैं इक्वल ले रहा हूँ क्योंकि हम तो बस तरीका बता रहे करने का। अब एग्जाम में 1 2 3 4 हो तो आप कर ही लोगे, हम तो बता रहे हैं सीरीज पैरेलल कैसे पहचानना है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ये वाला खुद से करेंगे, चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूँ, A B C D, 4R R/4, 3R/4, 4R/3। ट्राई करें, ट्राई करें, पॉज करके ट्राई करें, पॉज करके। हो गया, हम बताएं 1 2 3 4 5 हम करने जा रहे हैं। A का पोटेंशियल मान लो V, B का पोटेंशियल मान लो 0। A से इस तरफ आओगे तो पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा क्योंकि बीच में रेजिस्टर आ गया। B से इधर चले, कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0, कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 0, कुछ नहीं है कुछ नहीं कुछ नहीं तो यहाँ पे भी 0। बोले समझ में आया। B से इधर चले, ना रजिस्टर ना कैपेसिटर ना इंडक्टर ना बैटरी, कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे पूरे वायर का पोटेंशियल वही रहेगा जो B का माना है, 0 0 0 0। अब देखो सारे रजिस्टर्स किसके बीच में है, पहला लगा है A और इस पॉइंट के बीच में, दूसरा है 0 और इस पॉइंट के बीच में, तीसरा है 0 और इस पॉइंट के बीच में, चौथा 0 और, यानी ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बार A B से काम नहीं बन रहा है, ध्यान से देखो, A है यहाँ B है, A का पोटेंशियल V है, B का पोटेंशियल 0 है, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। A का एक रजिस्टर इससे बन रहा है और B का रजिस्टर सब इससे बन रहे हैं। इस पॉइंट को चलो X बोल देते हैं, अब काम बन जाएगा, एक पॉइंट हो गया X, इसका पोटेंशियल भी X मान लो। अब देखो ये वाला रेजिस्टेंस किसके बीच में है, A और X के बीच में, ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस किसके बीच में है, 0 और X के बीच में। अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये किसके बीच में है, 0 और X के बीच में है कि नहीं। ये वाला किसके बीच में, 0 और X, तो 0 और X पे बना लिया, ये भी हो गया। ये किसके बीच में है, 0 और X के बीच में, ठीक है ना। अब बताओ हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन A एंड B, नहीं कर पाएंगे, कितना आसान सवाल है। ये तीनों किस में हो गए, पैरेलल में, और उनके साथ R किस में हो गया, सीरीज में, तो A R X B, ये कितना हो जाएगा, R/3 हो जाएगा कि नहीं। R R R पैरेलल में तो R/3 है ना, R इक्विवेलेंट इज R/N,
सेम रजिस्टर 3 बार रिपीट हुआ। अब R और R/3 किस में है, सीरीज में है। R इक्विवेलेंट हो जाएगा R प्लस R/3, तो 3R प्लस R 4R/3 इज द आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आ गया समझ में, पक्के से आ गया। एक और सवाल करा दें, ऐसे ही करोगे पॉज करके खुद से। वादा है ये, वादा है ये मेरा, पक्का बोलो। यहाँ समझ में आया कि एक्स्ट्रा पॉइंट एक्स लेना पड़ गया। अब भाई सब इसके कनेक्टेड है ना, तो यही हमारा गुरु देवता है, तो इसको एक्स ले लेंगे। हे गुरु देवता, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके खुद से करोगे। ये वादा है ये मेरा। चलिए अब एक बढ़िया सा सवाल करते हैं हम लोग। यहाँ से कुचुक 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 टीयू, यहाँ से कुचुक 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 टीयू, यहाँ से कुचुक 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 टीयू, यहाँ से कुचुक 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 टीयू। इसको ला के यहाँ जोड़ दो, यहाँ पे एक रजिस्टर और लगा के ये जोड़ दिया। ये है R, ये है R, ये है R, ये मेरे यार, और ये भी R। इसको बोला टर्मिनल A, इसको बोला टर्मिनल B, है ना। चलो बढ़िया सा ट्रायंगल वगैरह बना है। अब यही क्वेश्चन आपको पहले लेक्चर में दे देते तो हालत खराब हो जाती। चलिए 4 ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, A B C D। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। 2R, R, R/2, 4R। ट्राई करें, हो सकता हो कोई पॉइंट और मानना पड़े। 1 2 3 4 5। पॉज कर लो भाई, पॉज करके करेंगे इसको सॉल्व। हो गया। 2 पॉइंट्स हैं, A और दूसरा है B। A के पोटेंशियल को मान लेते हैं V, B को मानते हैं 0। मैं करने जा रहा, करूं पक्का, ओके। तो ये रजिस्टर R लगा है A और B के बीच में, ये रजिस्टर लगा है A और इस पॉइंट के बीच में, ये रजिस्टर A और इस पॉइंट के बीच में। ये B भी तो है नहीं भाई, A से इस तरफ बढ़ोगे तो सेम पोटेंशियल तो नहीं रहेगा, इधर भी नहीं इधर भी नहीं, B से भी इधर बढ़ के सेम नहीं, इधर भी नहीं इधर भी नहीं। क्या किया जाए, ध्यान से देखो, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये B से कनेक्टेड है इस रेजिस्टेंस के लिए, ये A से कनेक्टेड है इस रेजिस्टेंस के लिए, और ये तार जो सीधा सीधा कनेक्टेड है, उसका मतलब यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा। तो इसको मैंने X बोला, तो यहाँ कोई रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, बैटरी नहीं, तो यहाँ भी X। अब बड़ा आसान हो गया देखो, यानी एक पॉइंट और आ गया X। अब हलवा है इसके बाद। ये रजिस्टर किसके बीच में है, V और 0 के बीच में, यानी A और B के बीच में। R है ना, ये V, ये 0। अच्छा ये हो गया। अच्छा, और ये रजिस्टर किसके बीच में है, B और X, या 0 और X के बीच में, मतलब यहाँ पे। ये भी हो गया। ये रजिस्टर कहाँ पे है, A और X, V और X के बीच में, मतलब यहाँ पे। ये भी हो गया। ये कहाँ पे है, A और X के बीच में, ये भी हो गया। ये कहाँ पे है, B और X के बीच में, हो गया। नाउ सॉल्व इट। अब ये तो आसान है ना, आर आर पैरेलल में, आर आर पैरेलल में, फिर ये दोनों सीरीज में, उनके साथ ये पैरेलल में। आर आर पैरेलल में कितना हो जाएगा, R/2, भाई बराबर बराबर के 2 हैं तो R/2, और फिर ये X पॉइंट, फिर ये भी आर आर पैरेलल में, तो ये भी कितना हो गया, R/2। ठीक है, R/2, R/2 कितना हो गया, R सीरीज में है, दोनों ऐड हो जाएंगे, R और R पैरेलल में। बोलो हो गया। ये R, नीचे वाला भी R, ये R/2 ऐड हो जाएगा सीरीज में, R और R पैरेलल में। सो फाइनल आंसर विल बी A और B के बीच में R और R पैरेलल में कितना आएगा, R/2। सो द फाइनल ऑप्शन इज C, R/2। बोलो आया। तो इस तरह से कई बार एक एक्स्ट्रा पॉइंट मानना पड़ता है। ये वाले सवाल भी आपको हमने करा दिए एक्स्ट्रा पॉइंट वाले। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं, मिटा दें इसको, कर लेंगे अब इस तरह के सवाल पक्का। चले इनफाइनाइट नेटवर्क पे एक और करना है, इसी का एक और करा दे।
अरे बहुत सवाल बन सकते हैं इसमें, हाँ कोई लिमिट नहीं है। जैसे देखो इसी का एक और सवाल देख लो, बिंगी 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 बिंगी। मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 6 ओम, बिंगी बिंगी बिंगी, ये मान लो 12 ओम, बिंगी बिंगी बिंगी, और यहाँ मान लो एक लगा है 4 ओम। फिर यहाँ मान लो एक रजिस्टर है 2 ओम का, और ये जाके यहाँ कनेक्टेड है ऐसे, और ये यहाँ कनेक्ट कर लो। ये मान लो ऐसे कनेक्टेड है, और ये है 1 ओम का, और ये ऐसे कनेक्टेड है। दिस इज टर्मिनल ए, दिस इज टर्मिनल बी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बताओ, ट्राई करो। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सुंदर लग रहा है ना सर? आती सुंदर की तीनों सुंदर छू सर ये। चलो भाई करके दिखाओ इसको, ये अंडे जैसा सवाल है। मैं करूं 1 2 3 4 5 करें हम। टाइम पास नहीं करने का, सवाल सॉल्व करने का हो गया। अरे बाबा मैं करने जा रहा है। चलो ए का पोटेंशियल V, B का पोटेंशियल 0। अच्छा क्या इस तरफ चल के V रहेगा? नहीं, बीच में रजिस्टर आ गया। क्या इस तरफ V रहेगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल, यहाँ पे होगा V। बीच में कोई रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, बैटरी कुछ नहीं है। ये V, यहाँ से कोई रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, बैटरी नहीं है, यहाँ पे भी हो जाएगा V। ये 0, इधर चलेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0। ये तार इससे छुआ के रखा है, ये भी 0। तो दो ही यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल दिख रहे हैं, एक है V, एक है 0, एक है V, एक है 0। चलो देखते हैं डिफरेंट रजिस्टर। 6 ओम किसके बीच में है? V और 0 के बीच में, तो 6 ओम को लगा लो। वाह भाई वाह। 12 ओम किसके बीच में है? V और 0 के बीच में, तो 12 ओम को भी लगा लो। वाह भाई वाह। अच्छा 4 ओम कहाँ पे है? V और 0 के बीच में, तो 4 ओम को भी लगा लो। वाह भाई वाह, ये तीनों तो लग गए। अब इसकी बात करो, 2 कहाँ पे है? V और 0 के बीच में 2 भी है, तो 2 को भी लिख लेते हैं। ये 2 ओम। और बताओ, ये भी हो गया। अब बचा 1 ओम, ये कहाँ पे है? V और 0 के बीच में ये भी है। यानी सब के सब किस में थे? पैरेलल में थे, बस दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तो मैंने बोला ना आज ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें सीरीज और पैरेलल होता तो है पर दिखता नहीं, यहाँ दिख नहीं रहा था। पर जब हमने एनालाइज किया, इसको V माना तो V, ये 0 माना 0, ये 0, ये V और 0 के बीच में, 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 V और 0 के बीच में। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो हम बोलते हैं पैरेलल दिख रहे हैं। ये सारे पैरेलल में हो गए। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। हाँ, इन सबका एलसीएम मेरे ख्याल से 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 ही इसमें सबसे बड़ा है ना। 12, ये 1 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 को 2 से करना पड़ेगा, 12 को कच्छोनी से करना पड़ेगा, 4 को 3 से करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3 1 4 2 6 6 12 12 24, 24/12। बोलो सही कर रहे हैं? कुछ गलती तो नहीं है? 1/1 1/2 1/6 1/12 1/4। एलसीएम हो गया 12। इसको 12 से मल्टीप्लाई किया, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से। 3 1 4 2 6 6 12 12 12 12 12 24, 24/12 कितना आया? 2। सो 1/R इक्विवेलेंट इज 2, सो R इक्विवेलेंट विल बी 1/2। बोलो सही है? फाइनल आंसर 1/2। क्लियर है? अब ऐसे सवाल और ना कराएं, तैयारी हो गई, समझ में आ गया, कर लेंगे अपने आप। एक होमवर्क में दे दें, पॉज करके, नहीं एक होमवर्क दे दें, कमेंट करके आंसर बताएंगे। ये वाला क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो सर कहां चले? अगले सवाल की तरफ चलना है हमको, लगाना है उसको, निकालना है कंपटीशन को। भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए। चलो, ये बहुत ही प्यारा गोला, कुचुक कुचुक कुचुक
कुछ सब जोड़ दिया इस बार। ये बोला हमने है मान लो R, ये बोला हमने है R, और ये है मान लो 2R, और ये है 2R, चेंज कर दिया, R नहीं करेंगे। इसको बोला A टर्मिनल, इसको बोला B टर्मिनल। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B एंड कमेंट दिस। जो सबसे पहले इसका सही आंसर कमेंट करेगा उसको मिलेगा, क्या मिलेगा? लाइक्स मिलेंगे, और क्या मिल सकता है यहाँ पे। चलिए करें इसको। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वेबसाइट पे क्विज निकाला जाए, है ना, तो होपफुली बहुत जल्दी हो जाएगा ऐसा। तो हम यहाँ पे आपको लिंक दे देंगे, वहां जाके क्विज का आंसर करना, उसमें प्राइज रखेंगे, मजा आएगा। ठीक है, करेंगे इसको, इसका आंसर कमेंट करेंगे। ओके, मिटा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम चलते हैं इनफाइनाइट नेटवर्क की तरफ, जो आज का दूसरा पार्ट होगा, आज के लेक्चर का सेकंड पार्ट, इनफाइनाइट नेटवर्क। ये हमने आपको कैपेसिटर में पढ़ाया हुआ था, आज फिर से पढ़ा रहे हैं। इनफाइनाइट नेटवर्क, कुछ नया नहीं मिलेगा, वही चीज पूरी पढ़ाएंगे। इनफाइनाइट नेटवर्क, जब इन्फिनिटी तक रजिस्टर का नेटवर्क फैला हुआ हो। चलो देखो, ए टीटिंग टीटिंग टीडिंग 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 टीडिंग, इसमें एक पर्टिकुलर अप्रोच बताएंगे, वही आपको लगानी होगी, और उससे थोड़ा इधर उधर करोगे आंसर बहुत दूर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये सेम नेटवर्क रिपीट हुआ है इन्फिनिटी तक। दिस इज रेजिस्टेंस R, दिस इज रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस R। ठीक है, कहां तक गया है? इन्फिनिटी तक। क्वेश्चन वही है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो अगर आपको आता है तो बहुत बहुत बधाई हो, आप इसका सही आंसर निकाल लेंगे। अगर नहीं आता है तो चलिए सीखना स्टार्ट करिए। क्या करना होगा जब भी इनफाइनाइट नेटवर्क मिलेगा आपको, कि आपको पूरे नेटवर्क का रेजिस्टेंस कुछ अज्यूम करना होगा। अब इनफाइनाइट तक कैलकुलेट करने का एक तरीका तो ये है कि सबसे पीछे वाले पे जाएं, R का कैलकुलेट, सबसे लास्ट वाले किस में होंगे? दोनों ऐसे बंधे होंगे सीरीज में, तो उसका फिर निकालें, फिर उसका, फिर उसका, फिर उसका, फिर हमारी मौत हो जाएगी, है ना। फिर हम किसी को बोल के जाएं भाई ये काम कर देना हमारे लिए जीवन में, फिर पता नहीं वो कैसा इंसान निकले। आजकल लोग को भरोसा करें। हाँ, तो वापस आते हैं, लोगों को भरोसा नहीं करना है, सवाल सॉल्व करना है। तो हम ऐसा करेंगे कि लेट, अज्यूम कर लेते हैं, हटा सॉल्व भी नहीं करते, लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, पूरे कॉम्बिनेशन का, बिटवीन ए बी एक्स। मान लिया कि इस पूरे का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x है। अब एग्जाम में 4 ऑप्शन में x तो दिखाई पड़ेगा नहीं, तो अभी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। पूरे को x मान लिया, ठीक है, इनफाइनाइट तक गया, कौन निकाले? x मान लेते हैं। अब कुछ दिमाग लगाते हैं। दिमाग ये लगाना है कि आपको रिपीटिंग यूनिट ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? रिपीटिंग यूनिट ढूंढनी है। यहां रिपीटिंग यूनिट क्या है? एक ऐसी चीज ढूंढो जिसको बार बार रिपीट करने पे नेटवर्क बन जाए। मेरे ख्याल से ये रिपीटिंग यूनिट है, आर 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 आर, ये एक रिपीटिंग यूनिट है। तो रिपीटिंग यूनिट ढूंढ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है रिपीटिंग यूनिट, वरना पता नहीं चलेगा आगे क्या हो रहा है। फिर अपने आप करके आओगे एग्जाम में, मतलब करते तो सबको ही है, कॉपी में रट लेते हैं किसको ऐसे करना है। कंसेप्ट ये कि रिपीटिंग यूनिट पकड़ लो, रिपीटिंग यूनिट आर 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 है, पकड़ लिया। अब एक काम करो, एक रिपीटिंग यूनिट को छोड़ के, चोर नहीं लिखा है, को छोड़ के को छोड़ के बाकी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक रिपीटिंग यूनिट छोड़ दो तो बचे हुए का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? एक रिपीटिंग यूनिट यानी आर आर को छोड़ दो, अब बचे हुए यहां से अंत तक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? बताओ। x माइनस 2r। नहीं यार, x ही होगा। अरे इनफाइनाइट रेजिस्टर का x है, उसमें से 2 हटा दो तो भी क्या रहेगा? x से तो रहेगा। कोई फर्क पड़ेगा क्या है? कोई आए अब तुमको मान लो पीट के चला जाए एकदम कायदे से, और लास्ट में कोई छोटा बच्चा बोले कि हम भी एक घूसा मार ले, तुम कहोगे मार ले यार, तू भी मार ले, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना। तो वही बात है अच्छा ठीक है, मुझे मार पड़ रही है, ठीक है, नाराज हो गए, डिसलाइक कमेंट ये। तो मैं ये कह रहा था कि यार ऑलरेडी इन्फिनिटी तक का रेजिस्टेंस जब x मान चुके हो पूरे का, तो एक हटाने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? इन्फिनिटी माइनस समथिंग इज इन्फिनिटी।
यानी एक यूनिट हटाने से इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे कोई असर नहीं आना, वो तब भी x रहेगा। तो इस बचे हुए का भी कितना होगा x। सो एक रिपीटिंग, ये तरीका है करने का, को छोड़ के लीविंग, इंग्लिश में बोल दे, लीविंग वन रिपीटिंग यूनिट, लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रिमेनिंग कॉम्बिनेशन बी, लेट क्या कितना होगा x, that will be also be x. If you leave one repeating unit and check all the other units, even then the equivalent resistance of the remaining combination will be x, as infinity plus something infinity minus something is infinity only. There will be no effect of leaving these two resistance on equivalent resistance, it will still be x. हाँ सर कान दर्द कर गया, समझ में आई बात? हाँ भाई ठीक है। तो भैया इसका भी पूरे का x मान लिया, ये तरीका था, और इसका इक्विवेलेंट भी कितना है x, और इनको छोड़ के इन सब का भी x। अब देखो बड़ी खूबसूरत ट्रिक, यहां से कचर कुचूर काच, कचर कुचूर काच, यहाँ पे भी कचाक, ये आर, और इन सबको हटा के भुला के हम ले आए x। बोला है समझ में? ये सब चलेगा इनका इक्विवेलेंट x। ये क्लियर हुआ इनका इक्विवेलेंट x ही क्यों है बचे हुए का? क्यों है भाई? क्योंकि पूरे का x है तो दो हटाने पे भी x रहेगा। बस अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, a और b के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो इनके टर्म्स में, और a और b के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑलरेडी क्या माना है x, तो उसको x से इक्वेट कर दो, दैट विल बी द आंसर। नहीं समझ में आया? चलो आगे सॉल्व करते हैं। x और r किस में है? पैरेलल में। तो a कचर कुचूर टा टटा 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 टटू टा ट्यू ट्यू, r और x इसमें है पैरेलल में, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालो इन दोनों का। 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r प्लस 1/x, एलसीएम हो जाएगा rx, ऊपर आएगा x प्लस r, तो r इक्विवेलेंट हो जाएगा rx अपॉन r प्लस x। बोलो सही है? ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, तो 1/r प्लस 1/x क्या हो जाएगा? एलसीएम हो गया rx, ऊपर x प्लस r, तो rx अपॉन x प्लस r, तो ये r हुआ, ये हुआ rx बाई r प्लस x। अब ये दोनों किस में दिखाई पड़ रहे हैं? सीरीज में। अरे पैरेलल थोड़ी ना है, यहाँ से अगर करंट आई निकालोगे तो वही करंट इसमें जाएगा, वही इसमें आएगा, वही इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा। दोनों किस में है? सीरीज में। तो ये दोनों सीरीज में हैं, तो आप इनको ऐड कर सकते हो। तो a और b के बीच में फाइनली कितना रेजिस्टेंस होगा? इन दोनों को जोड़ देंगे, r प्लस आर एक्स अपॉन r प्लस एक्स। बोलो सही किया यहाँ तक? पूरा प्रोसीजर समझ में आया? बहुत आसान था। मैंने कहा पूरे को x मान लो, फिर एक यूनिट छोड़ दो। कौन सी यूनिट? रिपीटिंग यूनिट। ध्यान से देखना कौन सी चीज रिपीट हो रही है, उसको छोड़ के बचे हुए का भी x मान लिया, उसको यहाँ लगा दिया। r और x पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट आया rx अपॉन r प्लस एक्स, ये दोनों पैरेलल में। फिर ये दोनों सीरीज में, तो इक्विवेलेंट हुआ r प्लस आर एक्स बाई r प्लस एक्स। अब एक बात बताओ, इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कितना? x, और तुम कह रहे हो इतना, यानी ये क्वांटिटी किसके बराबर है? x के बराबर है। तो इसको x से बराबर करके सॉल्व करने का है रे बाबा। किया जाए? ये सब मिटा दें? ओके, ये भी मिटा देते हैं, लाइन बड़ी देर से लिखी थी। हाँ जैसे बोर्ड इसी का है। चलो तो हमने ये सब मिटा दिया। अब बोलो a और b के बीच का इक्विवेलेंट आप x माने, और यहां से ये आ रहा है, यानी कि r प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू x। आपने x माना था और ये क्वांटिटी आ रही है, यहां से एलसीएम होगा r प्लस एक्स, इधर भी मल्टीप्लाई होगा r प्लस एक्स इंटू आर, इसको भी मिटाओ। हाँ चलो, यहां से एलसीएम होगा r प्लस एक्स, यहां मल्टीप्लाई होगा r इंटू आर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू x। ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा r इंटू आर प्लस आर एक्स इज इक्वल्स टू x इंटू आर प्लस एक्स। हाय राम, ये हो गया r स्क्वेयर प्लस आर एक्स इज इक्वल्स टू आर एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर। एक आर एक्स कैंसिल, ये सब उधर जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। नाउ सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका पॉजिटिव रूट ही लेना, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है। इसके बाद मैथ्स स्टार्ट हो गई है। यहीं तक फिजिक्स थी कि पूरे को x मानो, रिपीटिंग यूनिट ढूंढो, बचे हुए का x मानो, फिर उसको लगा दो, दोनों पैरेलल में, दोनों सीरीज में। इक्विवेलेंट ही आ रहा है, इक्विवेलेंट x माना है, इसको x से इक्वेट किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। टन 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 टन। नाउ सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। निकालें, छाप लिया, ये सब मिटार दें, ये सब मिटार दें। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालेंगे,
ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो x इज इक्वल्स टू, यहाँ b ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस r प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी माइनस आर स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, 4r स्क्वायर अपॉन 2a की वैल्यू है 1। तो ये हो गया आपका r प्लस माइनस 5r स्क्वायर, तो r बाहर आ जाएगा रूट 5 बटे 2। तो यहाँ से दो रूट आपको दिखाई पड़ रही है, एक x की वैल्यू आएगी r माइनस r रूट 5 बटे 2 और एक x की वैल्यू आएगी r प्लस r रूट 5 बटे 2। दिस इज नॉट पॉसिबल एज दिस इज नेगेटिव। सी दिस क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन r, ये 1 से बड़ा है, ये इसको कैंसिल करने लगेगा, सॉरी नेगेटिव में जाने लगेगा, दिस इज नेगेटिव, हेंस दिस इज नॉट पॉसिबल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, r इज कॉमन अंडर रूट 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, this is the equivalent resistance finally, under root 5 plus 1 by 2 into r is the equivalent resistance of this combination। इनफाइनाइट नेटवर्क सॉल्व करने का तरीका आपको समझ में आ चुका होगा, यहां से पूरी मैथमेटिक्स लगनी थी। नो नो दिस नॉट कॉस्मेटिक्स, कई लोग कॉस्मेटिक्स सोच रहे हैं, छी छी, मैथमेटिक्स मिटारा जाए, साफ है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। x क्या था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन a एंड b, तो फाइनल आंसर इज r अंडर रूट 5 प्लस 1 बाई 2। देखो पहचानने की बात है, मिटार के देखो अभी अगला सवाल दिखाते हैं। अगर आप रट के जाओगे एग्जाम में कि एक काम करेंगे, बचे हुए को x मान लेंगे, कौन से बचे हुए, रिपीटिंग यूनिट के बचे हुए, एक रिपीटिंग यूनिट हटाकर जो बचे हुए। कई लोग सिर्फ रट के जाते हैं कि एक हटा के, एक रजिस्टर हटा के बाकी को ले लेंगे। तो रिपीटिंग यूनिट अगर आप नहीं समझ पाए हो तो क्वेश्चन डेफिनेटली गलत करोगे। जैसे ये देखो अगला सवाल, यहाँ पे a, यहाँ पे b, वैल्यूज का आज कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यूज हो सकता हो डिफरेंट हो, r ली थी हमने, r 2r होती, 1 2 ओम होती, इस तरह की बहुत देता है। जैसे हमने r ले ली थी ना, r तो एग्जाम में 1 और 2 कर देता है बहुत बार, या 1 1 कर देता है, या 2 2 कर देता है। तो वैल्यूज तो आप खेल लोगे ना, आपको कंसेप्ट मेन चीज थी समझना। जैसे मान लो अब ये सर्किट आपको दे दें, हम इनफाइनाइट नेटवर्क दे रहे हैं, बस हो गया, ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है, टेंडिंग टू इंफिनिटी। हमसे कहा फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन a एंड b, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन a एंड b, r r r r r r r r, अब हो सकता है उसकी कुछ वैल्यू हो, 1 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम, रिपीट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं 1 2 3 4 कर दिया है ना, 1 2 1 2 ऐसे हो, रिपीट। चलो ट्राई करो, इसको पॉज करके ट्राई करो, सीधा फाइनल आंसर पे पहुंचो और उसके बाद ही पॉज का बटन खुलना चाहिए। और अगर आंसर सेम आता है तो कमेंट में लिखो मैंने कर दिखाया वो तो सर मैं ऐसे भी लिख दूंगा झूठो, शर्म नहीं आती, आती है डिसलाइक करूंगा। हाँ जाओ वापस, बहुत बातें हो गई, चलो देखते हैं इसको। इसमें रिपीटिंग यूनिट ढूंढनी पड़ेगी, रिपीटिंग यूनिट इसमें इधर तो आ रहे नहीं। अगर मैं यहां से काट लूं तो क्या सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि आर रिपीटिंग यूनिट नहीं है, तो कुछ सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्या है रिपीटिंग यूनिट? इसकी रिपीटिंग यूनिट है आर 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 आर, ये इसकी रिपीटिंग यूनिट है आर 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 आर। तो एक आर आर को छोड़कर यहां से काट लोगे। पहले क्या करेंगे? पहले करेंगे लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल कॉम्बिनेशन बिटवीन ए बी बी एक्स मान लिया, फिर एक रिपीटिंग यूनिट छोड़ दो, ये रिपीटिंग यूनिट ध्यान से देख लो, आर 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 आर। दिखनी चाहिए क्या चीज बार बार रिपीट हो रही है। अगर मैं इसको उठाकर बार बार रिपीट करूं तो यही नेटवर्क बन जाना चाहिए। रिपीटिंग यूनिट का मतलब कि ऐसी चीज देखो जिसको उठाकर हम खच 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 कॉपी करें तो वापस यही स्ट्रक्चर तैयार हो जाए। तो ये है वो चीज, इसी को कॉपी करना है। तो एक रिपीटिंग यूनिट छोड़ के, एक रिपीटिंग यूनिट छोड़ के, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, दिल तोड़ के छोड़ के, बाकी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
कितना होगा, XA होगा। तो एक को छोड़ दिया, बचे हुए को यहाँ से उठा लिया, ये इन सब का इक्विवेलेंट भी X होगा। बस कुछ नहीं करना, यहाँ से A उठाओ, कुचुर 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 कुचुर, B ये कितना है R, कुचुर 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 R, और यहाँ से सब हट गए, इनका इक्विवेलेंट कितना है X। बोलो आया, सबको हटा के x लगा दिया। इसको अब सॉल्व करो। r और x किस में है इस बार, सीरीज में। यहाँ से कोई करंट निकालो, कुछ इसमें जाएगा कुछ इसमें, जो करंट इसमें वही इसमें, तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज। यहाँ से कोई करंट गया, कुछ इसमें जो इसमें गया वो इसमें, ये दोनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज। तो r और x सीरीज में, तो a कचर 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 टिंग टिंग, यहाँ से करंट आई निकाल के चेक किया करो, इसमें गया I1, इसमें गया I2, जो इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, यानी दोनों सीरीज में है। सीरीज में देखने के लिए क्या देखते हैं, करंट सेम हो, है ना। तो बच्चों वाली बातें थी, खैर हाँ वापस आते हैं। तो ये रहेगा हमारा R और x सीरीज में कितना हो जाता है, ऐड हो जाएगा R प्लस x। अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से कितना आएगा, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R प्लस x। यार पैरेलल में दो रजिस्टर का एक ये भी सीखा हुआ था आपने, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। पैरेलल में लगा सकते हैं ना, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये लगा देते हैं आओ, R इक्विवेलेंट विल बी R1 R2 यानी R इंटू R प्लस x अपॉन R1 प्लस R2। वहीं से आया 1/R1 1/R2, से भी लगा सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है हमारी कैलकुलेशन से, और कितना होना चाहिए ये x, तो ये पूरा x के बराबर कर दो, यानी R इंटू R प्लस x अपॉन R प्लस x किसके बराबर होगा, x के। इसको उधर, अब इसके बाद मैथमेटिक्स स्टार्ट है, सॉल्व कर लो। इसको इधर लेके जाओ, सो दिस विल बी, बोलो ये उधर जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, R स्क्वेयर प्लस RX, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, x इंटू R प्लस R कितना हो गया, 2R प्लस x। बोलो सही कर रहे हैं, ये 2R प्लस x इधर गया मल्टीप्लाई होने, ये R स्क्वायर प्लस RX। अच्छा तो ये कितना आएगा, चलो ये R स्क्वायर प्लस RX, और ये हो गया 2RX प्लस x स्क्वायर। ये इधर जाके इस बार माइनस होगा, तो x स्क्वायर और ये 2RX में से एक RX गया, तो एक RX बचेगा प्लस RX माइनस R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। बोलो सही कर रहे हैं, 2RX एक RX कटा RX। सॉल्व फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। सो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस R प्लस माइनस अंडर रूट R स्क्वायर, बोलो सही कर रहे हैं, माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC कितना है माइनस, तो ये फिर प्लस हो गया, डिवाइड बाई 2, A कितना है 1। तो ये हो जाएगा हमारा, कहाँ किया जाए कहाँ किया जाए कहाँ किया जाए कहाँ किया जाए कहाँ किया जाए, इसको मिटा लें, छाप लो, मिटा रहे हैं, ओके। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC। सी देखो नेगेटिव है, a की वैल्यू 1 है, 2, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस R प्लस माइनस R रूट 5/2, वही आ रहा है देखो, है ना। इस बार यहाँ माइनस लगा है, तो दो आंसर होंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस R रूट 5/2 या x इज इक्वल्स टू माइनस R प्लस R रूट 5/2। दिस इज नॉट पॉसिबल एज दिस इज कंप्लीटली नेगेटिव। ये हो सकता है, ये पॉजिटिव है, देखो R कॉमन हुआ, अंडर रूट 5 माइनस 1 पॉजिटिव वैल्यू है, डिवाइड बाई 2, दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड दिस इज द फाइनल एंड करेक्ट आंसर। आगे इनफाइनाइट नेटवर्क सॉल्व करना, क्या देख लेना, रिपीटिंग यूनिट हो सकता है, यहाँ वैल्यू दी हो 1 2 1 2 1 2, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ये 1 2 और ये कितना हो जाएगा x, 2 और x किस में हो गए, सीरीज में, तो 2 प्लस x वो 1 के साथ पैरेलल में, इक्विवेलेंट निकाल लो, उसको x से इक्वेट कर दो। क्लियर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। अगला वीडियो लेके आ रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का, एक कंप्लीट वीडियो व्हीटस्टोन ब्रिज में, और उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट पोटेंशियल मेथड वाला जरूर यूज करेंगे, और उसके बाद लाएंगे सिमेट्री लॉ का एक बहुत धांसू वीडियो जिसमें हर तरह के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालेंगे। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।